हर इंसान की जिंदगी में दो पहलू होते हैं, एक जो दुनिया देखती है और एक जो भीतर चलता है। कोई व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहा है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा है, पैसे कमा रहा है, लेकिन भीतर से खोखलापन महसूस करता है। दूसरी ओर कोई व्यक्ति बहुत अमीर नहीं है, लेकिन मन से संतुष्ट है, परिवार के साथ समय बिताता है, अपने मूल्यों और संबंधों में खुश है। सवाल उठता है कि क्या पैसा ही सब कुछ है? एक छोटा उदाहरण लीजिए। एक व्यक्ति सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक ऑफिस में काम करता है, हर महीने मोटी सैलरी पाता है, लेकिन उसके बच्चे उसे शायद ही पहचानते हैं। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो कम कमाता है, लेकिन हर शाम बच्चों के साथ खेलता है, खाना बनाता है, हंसी मजाक करता है। दोनों ही जीवन के दो अलग चेहरे हैं। सामाजिक जीवन की कसौटी पर जब हम सफलता की परिभाषा गढ़ते हैं तो अक्सर उसे पैसों से जोड़ देते हैं। जो व्यक्ति महंगी गाड़ी में चलता है, बड़ा घर रखता है, उसकी छवि सफल इंसान की बन जाती है। लेकिन क्या वास्तव में सफलता की परिभाषा सिर्फ इतनी सीमित होनी चाहिए? क्या हर चमकते चेहरे के पीछे वही संतोष है जिसकी हम कल्पना करते हैं? हम जिस समाज में जीते हैं वहां अक्सर तुलना होती है, किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितनी सुविधाएं हैं। लेकिन जिन चीजों की गिनती नहीं होती वे ही जीवन की गुणवत्ता तय करती हैं, जैसे नींद की गहराई, रिश्तों की मिठास, समय की आजादी, मन की शांति। पैसा जरूरी है, यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता, लेकिन उसकी भूमिका प्राथमिक है या माध्यम, यह तय करना हर व्यक्ति को खुद करना होता है। ध्यान दीजिए, कई बार वो लोग जो करोड़ों में खेलते हैं मानसिक तनाव, अकेलेपन और असंतोष का शिकार होते हैं। वहीं एक चाय वाला दिन भर मेहनत करता है, शाम को सुकून से सो जाता है। दोनों के जीवन में मेहनत है, लेकिन संतुलन का फर्क बड़ा होता है। जब हम बचपन की ओर नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि खुशी एक टॉफी से भी मिल जाती थी, दौलत की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम मान लेते हैं कि पैसा सब कुछ है, वो गाड़ी दिलाएगा, वो घर दिलाएगा, वो इज्जत दिलाएगा। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब भी कुछ अधूरा सा लगता है। एक व्यक्ति ने लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन जैसे ही रिटायर हुआ उसे ऐसा लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया हो। ना दोस्त बचे, ना परिवार से गहरा जुड़ाव। वहीं दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा नहीं कमा पाया लेकिन समाज सेवा में लगा रहा, रिटायर होने पर भी लोगों के बीच सम्मान से देखा गया। यहां फर्क पैसा नहीं, जीवन शैली और सोच का था। जब हम बचपन की ओर नजर डालते हैं तो हमें याद आता है कि खुशी एक टॉफी से भी मिल जाती थी, दौलत की जरूरत नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। हम मान लेते हैं कि पैसा सब कुछ है, वो गाड़ी दिलाएगा, वो घर दिलाएगा, वो इज्जत दिलाएगा। लेकिन जब ये सब मिल जाता है तब भी कुछ अधूरा सा लगता है। एक व्यक्ति ने लाखों रुपए कमा लिए, लेकिन जैसे ही रिटायर हुआ उसे ऐसा लगा जैसे उसका वजूद ही खत्म हो गया हो। ना दोस्त बचे, ना परिवार से गहरा जुड़ाव। वहीं दूसरा व्यक्ति जो ज्यादा नहीं कमा पाया लेकिन समाज सेवा में लगा रहा, रिटायर होने पर भी लोगों के बीच सम्मान से देखा गया। यहां फर्क पैसा नहीं, जीवन शैली और सोच का था। कई बार हम जीवन को एक ट्रैक की तरह देखने लगते हैं, पढ़ाई, नौकरी, पैसा, शादी, बच्चे, फिर रिटायरमेंट। इस क्रम में कहीं खुद को खो देते हैं। कभी यह नहीं सोचते कि हम किसे खुश कर रहे हैं, समाज को, परिवार को, खुद को। यह सवाल टालते जाते हैं और अंत में वही जीवन बचता है जिसे हमने शायद चुना ही नहीं था। यदि किसी से पूछा जाए कि आप जिंदगी में क्या चाहते हैं तो अधिकतर लोग कहेंगे सुकून, प्यार, सम्मान। लेकिन जो रास्ता हम चुनते हैं वो अक्सर हमें इन सब से दूर ले जाता है। हम मानते हैं कि पैसा कमाने से सुकून मिलेगा, लेकिन जब पैसा आ जाता है तो और ज्यादा की भूख लगती है। छोटा सा उदाहरण, एक व्यापारी ने सोचा कि 1 करोड़ रुपए कमा लूं, फिर आराम करूंगा। 1 करोड़ हुआ तो बोला 2 करोड़ हो जाए, फिर चैन मिलेगा। फिर 5 करोड़, फिर 10 करोड़, और इस दौड़ में वह अपनी सेहत, रिश्ते, समय सब खो बैठा। अंत में न पैसा रहा न शांति। जिंदगी के दो चेहरे हमें यह एहसास कराते हैं कि केवल भौतिक उपलब्धियों से जीवन की संपूर्णता नहीं आती। हम दिन भर मोबाइल में लगे रहते हैं, सोशल मीडिया पर हंसते हैं,
लेकिन भीतर अकेले होते हैं। तकनीक ने हमें पास तो कर दिया, लेकिन भावनात्मक रूप से दूर कर दिया है। मनुष्यता का मतलब सिर्फ कमाना और खर्च करना नहीं है। असली जीवन वही है जहां हम बिना वजह हंस सकें, खुलकर रो सकें, मन की बात कह सकें। और यह सब पैसे से नहीं आता, ये संबंधों से आता है, संवाद से आता है, संतोष से आता है। आज हर कोई दौड़ रहा है। स्कूल में बच्चे ट्यूशन की दौड़ में, युवाओं को करियर की चिंता, अधेड़ उम्र में ईएमआई की उलझन और वृद्धावस्था में अकेलेपन का डर। यह चक्र अनवरत चलता है जब तक कि कोई खुद इसे तोड़ने का साहस न करे। बचपन में जब दादी की गोद में सोते थे, वो सुकून शायद अब करोड़ों में भी नहीं मिलता। एक कप चाय के साथ सुबह की अखबार पढ़ना या किसी दोस्त से बिना किसी मकसद के बात करना, ये छोटी चीजें अब बड़ी लगती हैं, क्योंकि समय और मन दोनों व्यस्त हैं। एक पिता ने अपने बेटे से पूछा, बेटा, तुम्हें मेरी सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? बेटे ने कहा, जब आप ऑफिस से जल्दी आ जाते हो और मुझे गले लगाते हो। वो गले लगाना उस दिन की सबसे कीमती चीज बन गया, ना कि पिता की सैलरी। ये सब याद दिलाते हैं कि जीवन केवल बैंक बैलेंस से नहीं नापा जा सकता। पैसा साधन है, साध्य नहीं। पैसा एक अच्छा नौकर है, लेकिन खराब मालिक। यदि वह आपके ऊपर हावी हो गया तो वह आपको शांति नहीं देगा, बल्कि चिंता ही देगा। हमारी शिक्षा व्यवस्था भी इस सोच को बढ़ावा देती है। अच्छे नंबर लाओ ताकि अच्छी नौकरी मिले, ज्यादा कमाओ ताकि सफल कहलाओ। लेकिन ये कोई नहीं बताता कि संतुलित जीवन कैसे जिएं। भावनात्मक समझ, रिश्तों का महत्व, समय का सदुपयोग, ये कहीं सिखाया नहीं जाता। पैसे से आप बिस्तर खरीद सकते हैं, लेकिन नींद नहीं। आप किताबें खरीद सकते हैं, लेकिन समझ नहीं। आप दवाएं खरीद सकते हैं, लेकिन सेहत नहीं। आप घड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन समय नहीं। यही असली फर्क है जीवन के दो चेहरों में। जो लोग सच्चे अर्थों में सफल हैं, वे वही हैं जो अपने काम, अपने रिश्ते और अपने मन को एक संतुलन में रख पाते हैं। जिन्हें हर दिन का अंत शांति से और हर सुबह की शुरुआत उत्साह से करनी आती है। जिन्हें अपनी सीमाओं का ज्ञान है और जो उसमें भी आनंद ढूंढ लेते हैं। एक बात और समझनी चाहिए कि पैसा जरूरी है, लेकिन उसकी भूख अगर जीवन की बाकी चीजों को खा जाए तो वह नुकसानदायक है। पैसा कमाइए, खूब कमाइए, लेकिन साथ ही खुद को, अपने परिवार को, अपने स्वास्थ्य और समय को मत खोइए। शायद आज समय आ गया है कि हम एक बार रुककर सोचें, क्या हम वही जीवन जी रहे हैं जो हमें भीतर से संतोष दे? क्या हम अपने रिश्तों के साथ न्याय कर पा रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को वो समय दे पा रहे हैं जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है? एक साधारण सा पल, जैसे माँ के साथ बैठकर बात करना, पिता की गोद में सिर रखकर टीवी देखना, बच्चे को स्कूल छोड़ने जाना, पत्नी के साथ चाय पीना, इन पलों का कोई मोल नहीं होता। और दुख की बात यह है कि हम इनकी अहमियत तब समझते हैं जब वो छिन जाते हैं। जीवन का असली मतलब होना है, पाना नहीं। पैसा केवल माध्यम है, लेकिन उद्देश्य अगर शांति है तो उसे केवल आत्मसंतोष, रिश्तों और समझदारी से ही पाया जा सकता है। इसलिए यदि आपको लगे कि जीवन केवल पैसा कमाने का नाम है, तो 2 मिनट रुकिए, अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखिए और तय कीजिए कि आप किस चेहरे को अपनाना चाहते हैं। वो जो बाहर से चमकदार है या वो जो भीतर से सच्चा है।